साथियों, आज हम लोग ये जानेंगे और ये सीखेंगे, आपको अनुभव देंगे कि मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है। क्योंकि ये सब्जेक्ट यदि आपको स्ट्रॉन्ग रहेगा तो जिंदगी के हर एक क्षेत्र में आपको बहुत आगे ले जाए। तो जानते हैं कि मैथ को हम स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे। खास करके क्लास 12th के बच्चों के लिए ये कॉन्सेप्ट है, ताकि वो मैथ में मैक्सिमम स्कोर कैसे करें। तो उसी टॉपिक को लेकर हम आप लोगों के बीच में आए हैं और ये जानेंगे कि नहीं 40% नहीं 100% लाना है। 12th मैथ में 100% लाने के 5 तरीके वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन पहले ये समझेंगे कि मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। आज यही मेरा टॉपिक है और इसी पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए देखिए, पहला टिप्स है, 5 टिप्स है, ठीक है। 5 टिप्स आपको देने जा रहे हैं और ये सभी टिप्स यदि आप अपने आप में उतारोगे, लागू करोगे अपने आप पर, तो आपका मैथमेटिक्स बहुत मजबूत। पहला टिप्स ये है ना कि मैथ में आत्मविश्वास पैदा करना। ओके सर, ये आत्मविश्वास मैथ में क्या फायदा करना है? तो आप मैथमेटिक्स में रुचि लीजिए। आप पहले ये सोचिए कि हमें मैथ पढ़ना है। मैथ को अपने विश्वास में लीजिए, उसमें मैथमेटिक्स में अपना जुनून दिखाइए। और यदि ये दिखने लगेगा तो फिर अगला स्टेप अपने आप होने लगेगा आपसे। अब देखिए, तो पहला था कि मैथमेटिक्स में आत्मविश्वास पैदा करना, कि हाँ हमें मैथ पढ़ना है और मैथ हम सीखेंगे। मैथ में हम अपना जुनून को दिखाएंगे, उसमें अपना विश्वास दिखाएंगे। और अब अगला देखिए, अगला टिप्स क्या है कि धैर्य रखना है। ओके कि सर ये धैर्य रखना तो क्या होता है, मैथमेटिक्स में क्या धैर्य रखना है? जी बिल्कुल, आपको धैर्य रखना। क्यों? इसका कारण ये है कि आप कोई प्रॉब्लम बना रहे हो। बहुत सारा लड़का ऐसा रहता है जो एक बार में प्रॉब्लम नहीं बना, 2 बार में नहीं बना, कॉपी कलम को फेंक दिया, फाड़ दिया और सोचा कि हमसे मैथमेटिक्स नहीं पार लगेगा। नहीं, आपको मैथमेटिक्स से लड़ना पड़ेगा। आप जब लड़िएगा तभी आप सीखिएगा। तो धैर्य रखना है। यदि कोई प्रॉब्लम आपको परेशान किया है, 1 बार नहीं बना, 2 बार नहीं बना, 3 बार नहीं बना, 4 बार नहीं बना, तो हो सकता है वो 5 बार में बन जाए। लेकिन कुछ ना कुछ हर एक बार में आप सीखेंगे। और यदि नहीं बना तो आप टीचर का सहयोग लीजिए। ई कि नहीं, आप धैर्य नहीं खो देना कि ये सब मैथ हमसे पार नहीं लगेगा, वो नहीं। यदि इस तरह का माइंड सेट रखकर आप यदि मैथ को पढ़ेंगे तो पक्का आपका मैथ स्ट्रांग होगा। धैर्य, साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में, खास करके मैथ में, तो धैर्य रखना ही पड़ता है। कुछ बड़ा डाटा आ जाता है तो बच्चा हड़बड़ा जाता है, कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चा धैर्य खो देता है। आपको धैर्य रखना पड़ेगा मैथमेटिक्स, तब आप इसको सीखेंगे। चलिए, अब अगला क्या बात है? अब देखिए, कंसेप्ट क्लियर प्लस प्रैक्टिस। जी हाँ, ये तो मत पूछिए कि कितना, ये लाइन छोटा भले है आपको, लेकिन ये आपको जो है, ये आपको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस देने वाला है। कंसेप्ट क्लियर, जैसे मेरा बात समझना कि हम कोई क्वेश्चन को बना रहे हैं, तो कोई क्वेश्चन को बनाने के क्रम में उसके बैकग्राउंड, उसके पीछे क्या क्या यूज होगा, वो यूज होने वाला टर्म जो है आपको एकदम स्पीड में सॉल्यूशन करने के लिए आना चाहिए। एकदम फ्रीक्वेंटली वो आपको जेहन में रहना चाहिए, तब आपका प्रॉब्लम लास्ट आंसर तक पहुंचा पाओगे।
जैसे मेरा कहना है कि जैसे हम ए इनवर्स निकाल रहे हैं और ए इनवर्स का फॉर्मूला होता 1 सारणी के इंटू एडजॉइंट ए। अब कोई बच्चा को पहले तो ये माइंड कंसेप्ट क्लियर, मतलब ए इनवर्स का तो ये फॉर्मूला उसको ध्यान में रहनी चाहिए। दूसरा, इसको ये दिमाग में रहनी चाहिए कि ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता है, कि डिटर्मिनेंट का और उसके एडजॉइंट का। अब कोई बच्चा ऐसा है जिसमें उसका ए का डिटर्मिनेंट ही नहीं निकलता है यार, नहीं निकलता है, तो इनवर्स कहाँ खाक निकलेगा? अरे जब यही नहीं निकला तुमसे तो ये कहां से निकलेगा बताओ? तो आपको यही है ना कि कंसेप्ट क्लियर प्लस प्रैक्टिस। आपको ए इनवर्स निकालने के लिए ये निकालने के लिए आना चाहिए, ये निकालने के लिए आना चाहिए। यदि इस दोनों पर, मतलब एक उदाहरण लेकर आपको बता रहे हैं कि यदि इस दोनों पर प्रैक्टिस है तो आप इनवर्स निकाल दोगे यार, बिल्कुल निकाल दोगे। वही बात नहीं कि कोई क्वेश्चन हम बना रहे हैं और उस क्वेश्चन को बनाने के क्रम में क्या क्या यूज हो रहा है, यदि हम उस पर पहले से एक्सपीरियंस बना ले, क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, क्वेश्चन तो बिल्कुल बनेगा। तो इन सारी चीजों पर आपको ध्यान देना है, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है, और जो है कंसेप्ट क्लियर रखोगे और उसका प्रैक्टिस करोगे तो आपसे वो बिल्कुल प्रॉब्लम बनेगा। ये आप बहुत बड़ा लाइन है, इसको ध्यान देना। अब है कि फार्मूला याद रखना। बहुत सारे बच्चों को फार्मूला तो बिल्कुल याद नहीं करता यार, तो पीटना पड़ता है याद करने के लिए। फार्मूला याद नहीं रखेगा, अब पेज पलटने की आदत रखेगा। जैसी फार्मूला यूज हुआ पीछे पलट दिया, जैसी फार्मूला आया पीछे पलटने लगता। नहीं यार, एग्जाम में पीछे उछे नहीं पलटना पड़ता है, और ये पीछे पलटने का आदत तुम यदि डाल दिया ना, तुम्हारा गया गया मैथमेटिक्स गया। इसीलिए फार्मूला आपके दिमाग में रहनी चाहिए। हाँ, प्रॉब्लम बनाते बनाते भी फार्मूला याद हो जाता है, लेकिन मेरा जहां तक कहना है कि आपको ऑलरेडी वो चीज रहनी चाहिए, तो आप उसका सही ढंग से आप उसका अप्लाई कर सको। यदि वो पहले से रहेगा तब आप उसका अप्लाई करोगे, यूज करोगे। अब मान लिया कोई क्वेश्चन है बना रहे हैं, उसमें फार्मूला नहीं याद है, फार्मूला देखेंगे नहीं, आपको पहले से याद देना चाहिए ताकि हम उसका सही ढंग से इस्तेमाल कर सके। अब है कि रिवीजन, ये बहुत बड़ा चीज है यार, क्योंकि जिंदगी में कोई भी टॉपिक, नया टॉपिक आपको एक बार आता है, हो सकता है कि टीचर आपको जो है उसमें 100% दिया और 100% में आप 80% सीख गया, 90% सीख गया, लेकिन 10% जो है आप उस एक चैप्टर को एक बार, दो बार, तीन बार अपने से पढ़ने पर उसका अपने से कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में लाना है, अपने से उस पर अपना अप्रोच बनाना है, अपना अप्रोच बनाना है। उसके लिए आपको रिवीजन चाहिए, क्योंकि रिवीजन कीजिएगा सोच समझ कर, ऐसी खाली नहीं, सोच समझ कर सटीक वे में रिवीजन कीजिएगा तो अपना भी थॉट डेवलप होगा आपको उस चैप्टर को बनाने के लिए। ऐसा थोड़े है कि आपकी जिंदगी में कोई एक डिटर्मिनेंट आया, मैट्रिक्स आया, कैलकुलस आया, डिफरेंशिएशन आया, इंटीग्रेशन आया तो एक बार हो गया, नहीं। और आप समय देना सीखिए। एक चीज और है कि मैथमेटिक्स में आप समय देना सीखिए, और समय दीजिएगा तभी आप रिवीजन कर पाइएगा। एक घंटा 2 घंटा इस सब से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस और रिवीजन और चैप्टर पर पकड़ नहीं बनता है। रिवीजन भी करना है तो एकदम ढंग से, जैसे तैसे नहीं, ताकि वो चैप्टर पर हमें बहुत अच्छा पकड़ बने और उससे रिलेटेड मुझसे और भी कंसेप्ट क्लियर हो और क्वेश्चन स्पीड में बने। ये आपको रिवीजन करेगा। तो चलिए आज इतना ही, और कभी आपको और आगे वीडियो में और भी मोटिवेट करते रहेगा, लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनना है और आप उसको जो है अपने आप में उतारिए और उतारिएगा, ठीक है, अपने आप पर अप्लाई कीजिए ये सारे टिप्स को, तो आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगा, ये मेरा मानना है।